बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ अ एंजाइम कि एंजाइम पर जो फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं और इनकी ज़्यादा या कम होने से एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। एंजाइम के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ा है कि एंजाइम हमारे पास वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। इनके इसके बाद हमने एंजाइम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद हमने एंजाइम की मैकेनिज्म पढ़ा था कि एंजाइम किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हमने एंजाइम के जो मॉडल्स थे और किस तरह काम करते हैं और जो है लॉक इन की मॉडल, इन इंड्यूस और फिट मॉडल। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर है, वो कौन से अवामिल है जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर आता है। ठीक है, टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर करेगा। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एंजाइम की जो एक्टिविटीज है, एंजाइम की जो कारकर्दगी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर की इंक्रीज होने से एंजाइम की जो कारकर्दगी है, एंजाइम की जो एक्टिविटीज है वो भी ज्यादा होगी। लेकिन इनमें एक शर्त है कि अप टू सम एक्सटेंट क्या होगा, अप टू सम एक्सटेंट कि एक मिकदार तक, कि एक हद तक टेम्परेचर ज्यादा करने से एंजाइम की एक्टिविटी तो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम शर्त लगाई कि अप टू सम एक्सटेंट, इसके अगर एक हद मुकर्रर होगा, ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एंजाइम के लिए बहुत ही ज्यादा मौजूद होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो है एंजाइम क्या करता है, बेस्ट वर्क करता है, बेस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री सी है। क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम के लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री सी है। क्योंकि जो 40 डिग्री सी है वो एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तस्वर किया जाएगा। इस पर एंजाइम बहुत बेस्ट काम करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से एंजाइमिक एक्टिविटी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हमारे पास 20 है तो ठीक है, एंजाइम इस पर काम करेगा। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, 25 तक बढ़ाते हैं तो एंजाइम इससे फिर बेस्ट काम करेगा। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, 30 तक ले जाते हैं तो एंजाइम फिर सबसे बेस्ट काम करेगा, 25 से 20 अच्छा बेस्ट काम करेगा। अगर हम इनको 32 तक ले जाए तो एंजाइम फिर बेस्ट काम करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 40 तक ले जाए तो इस 40 पर एंजाइम बहुत ही बेस्ट काम करेगा टेम्परेचर के लिहाज से। लेकिन अगर हम अब टेम्परेचर को 40 से 41 डिग्री से कर दे या 42 कर दे, ठीक है, या 43 कर दे, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। क्योंकि 40 जो है एंजाइम के लिए एक बेस्ट टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस पर एंजाइम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 40 से ज्यादा करते हैं, ऑप्टिमम से ज्यादा करते हैं, तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि इनमें मैंने पहले बताया कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो खराब होगा, एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो खराब होगा और एंजाइम में जो मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या होगा, डीनेचर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को समझे होंगे। हमारे पास अब दूसरा पॉइंट आता है पीएच। पीएच का मतलब है कि जो हमारे पास एंजाइम है वो कौन से मीडियम में बेस्ट काम करेगा। ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें कि इस पर एंजाइम अच्छा काम करेगा। अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें कि इस पर क्या है, एंजाइम अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम के लिए जो है पीएच है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि बेसिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर दें जो स्टमक में जो हमारे पास जो एंजाइम है पेप्सिन, वो किस मीडियम में अच्छा काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेप्सिन है एसिडिक मीडियम में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर हम अब क्या करें, पेप्सिन की बात करें, ठीक है, तो वो किस में काम करेगा, वो बेसिक में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एंजाइम के लिए अपना पीएच होता है। कुछ एंजाइम जो है बेसिक मीडियम में बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब ये कि लो पीएच में काम करते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, हाई पीएच में काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीसरा पॉइंट जो आता है एंजाइम इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन।
बहुत ही आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब एंजाइम ज्यादा होंगे तो एंजाइम एक्टिविटीज ज्यादा होंगे, क्योंकि जब एंजाइम ज्यादा होंगे तो इसके साथ ज्यादा के ज्यादा सब्सट्रेट अटैच होंगे और इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी जो हो क्या होगी, स्पीड अप होगी। अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की बात करें, अगर सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब ज्यादा सब्सट्रेट मुहैया हो तो ज्यादा जो है वो एंजाइम के साथ अटैच होंगे, ज्यादा वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ये पॉइंट भी अप टू सम लिमिट है। अगर बहुत ही ज्यादा सब्सट्रेट मिल जाए लेकिन एंजाइम मौजूद ना हो या एंजाइम के सारे जो एक्टिव साइड है वो क्या हो, सैचुरेटेड हो, तो फिर एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को ज्यादा करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन ये भी एक एक्सटेंट तक होगा, ये भी एक हद तक होगा। अगर इतना सब्सट्रेट मौजूद है लेकिन फिर भी सब एंजाइम कम बढ़ जाए या एंजाइम के जो एक्टिव साइड है वो सारे के सारे सैचुरेटेड हो जाए, वो सब्सट्रेट से बड़े पड़े जाए और दूसरे सब्सट्रेट जो है वैसे के वैसे पड़ेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा सब्सट्रेट होने की वजह से एक्टिविटी पे डिक्रीज होगी। एक हद तक इंक्रीज होती है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इसके बाद बहुत ज्यादा सब्सट्रेट होने की वजह से फिर एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि एंजाइम कम पड़ जाएंगे या जो है एंजाइम के जो एक्टिव साइड्स है वो क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और आखिर में जो हमारे पास पॉइंट आता है इनहिबिटर, बहुत ही अहम पॉइंट है। इनहिबिटर का मतलब है कि वो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, ये हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कम करते हैं, या कि एंजाइम एक्टिविटीज को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद है जिस्म में, ऐसी सब्सटेंसेस मौजूद है जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को, एंजाइम के फंक्शन को डिक्रीज करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को डिक्रीज करते हैं या बिल्कुल एकदम स्टॉप करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज को। इसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं। फिर हमारे पास इनहिबिटर दो किस्म के हैं सबस्ट्रेट्स के हवाले से, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनको हम अब तफसील के साथ पढ़ेंगे कि इन्हें। और फिर हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आते हैं। ये दोनों ऐसे इनहिबिटर होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं या एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास अब एक ही सबस्ट्रेट है और ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनहिबिटर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है, लेकिन ये जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की जगह ये इनहिबिटर जब अटैच हो जाए इस एक्टिव साइट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कि ये जो सबस्ट्रेट के मुकाबले में होता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट नहीं होता बल्कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है और एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी जो है स्टॉप हो जाती है या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर जस्ट लाइक अ सबस्ट्रेट, लेकिन वो सबस्ट्रेट नहीं होता बल्कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है, इसके साथ तो अपना सबस्ट्रेट अटैच होगा, लेकिन एक और मॉलिक्यूल जो कि इनहिबिटर का काम करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और ये एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है, अटैच हो जाता है, कोफैक्टर के साथ अटैच हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टैटिक ग्रुप के साथ या कोएंजाइम के साथ या मेटल एक्टिवेटर के साथ अटैच हो जाता है या किसी और हिस्से के साथ अटैच हो जाता है एंजाइम के, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटीज पर क्या करेगा, असर पड़ेगा। एक हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाता है, वो सबस्ट्रेट नहीं होता बल्कि सबस्ट्रेट जस्ट लाइक सब्सटेंस होता है। और ये दूसरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो है एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के दूसरे साइट के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरे जो है हिस्से के इसके साथ अटैच हो जाते हैं, ख्वाह वो के कोफैक्टर हो, ख्वाह वो कोई और ऐसा हो, लेकिन एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये हमारे पास अगर इनहिबिटर मौजूद होता है तो फिर अगर सेल में इनहिबिटर मौजूद होता है तो फिर हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिविटीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंजाइम की एक्टिविटीज की और असर पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटीज जो लो होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है
इनहिबिटर फिर जो है अगर हम बात की जाए टेम्परेरी या परमानेंट के लिहाज से, तो फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक तो सबस्ट्रेट के लिहाज से हमारे पास कितने हो गए, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गए, लेकिन अटैचमेंट के साथ के वो मुस्तकिल रहता है या टेम्परेरी, तो वो भी दो किस्म के। एक हमारे पास परमानेंट इनहिबिटर होता है, दूसरा हमारे पास टेम्परेरी इनहिबिटर होता है, जो कि पर जब परमानेंट अटैच हो जाता है तो फिर वो इनसे जो है जुदा नहीं होता, बल्कि एंजाइम को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज को खत्म कर देते हैं। और ये हमारे पास इनहिबिटर जो है पॉइजन या मुख्तलिफ किस्म केमिकल की सूरत में सेल में मौजूद हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने जो है फैक्टर को समझे होंगे कि जो वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटीज पर असर करते हैं। इनमें हमने पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, पीएच पढ़ा, एंजाइम इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पढ़ा और इनहिबिटर पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।